सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर ओ सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, उम्मीद के साथ साथ मैं भगवान से दुआ भी करता हूँ कि आप लोग सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत की बेसिक जानकारी का पार्ट 1 देखा था और आज हम यहाँ पर भारत की महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी का पार्ट 2 डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और सहयोग से मेरा एक छोटा सा टास्क कंप्लीट हो गया है दोस्तों। यानी मेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है दोस्तों। इसके लिए मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देता हूं दोस्तों। दोस्तों, आगे भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले वीडियो पहुंची जा सके। दोस्तों, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, भारत कब स्वतंत्र हुआ? दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में स्थित थी। दोस्तों, राजा जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने 1911 में घोषणा की थी कि भारत की राजधानी दिल्ली में शिफ्ट की जाएगी। लेकिन घोषणा तो दोस्तों 1911 में हो गई थी, लेकिन 12 दिसंबर 1912 को राजधानी दिल्ली में घोषित कर दी गई और 12 दिसंबर 1912 से दिल्ली में भारत की राजधानी मानी जाती है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, ये आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है दोस्तों, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है और ये 15वीं राष्ट्रपति है दोस्तों। यानी क्रम के अनुसार द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है भारत की, वो 15वीं राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम। तो दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम जगदीप धनखड़ हैं, जो कि क्रम के अनुसार 14वें उपराष्ट्रपति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम हीरालाल जे कानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दोनों प्रकार के क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं, जो भारत के प्रथम है और जो भारत के वर्तमान है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए दोस्तों। भारत के प्रथम का भी यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया हुआ और भारत के वर्तमान का भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ रहे थे दोस्तों। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम दोस्तों DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि क्रम के अनुसार 50वें हैं। तो दोस्तों, DY चंद्रचूड़ का जो पूरा नाम है
वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आप लोग चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। DY की फुल फॉर्म होती है दोस्तों धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, भारत के प्रथम महान्यायवादी। दोस्तों महान्यायवादी को आप ऐसे समझ सकते हैं, महान्यायवादी एक प्रकार का भारत सरकार का वकील होता है दोस्तों। शॉर्ट में इसको हम AG बोलते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल। तो जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे यानी अटॉर्नी जनरल, वो MC सतीलवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी जो अभी भारत में भारत सरकार के वकील हैं, महान्यायवादी हैं, वो R वेंकट रमणी है दोस्तों, जो कि क्रम के अनुसार 15वें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म दोस्तों CAG होती है, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनका नाम है वी नरहरि राव। उनका नाम है वी नरहरि राव दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम। तो दोस्तों भारत के जो वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग हैं, शॉर्ट में हम इसको कैग पढ़ेंगे, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं GV मावलंकर। दोस्तों GV मावलंकर का पूरा नाम गणेश मावलंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारत के जो वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। और भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, GV मावलंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ये आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये भी आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, यानी बरगद का पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों यहाँ पर इसने जनसंख्या में पूछा है, ये चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है और ध्यान में सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आता है कि जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य। दोस्तों जो जनसंख्या में है सबसे बड़ा राज्य वो उत्तर प्रदेश है, और जो जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है वो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोगों को चारों प्रकार के जो राज्य हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल में हम क्वेश्चन नंबर 23 पे थे दोस्तों। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। भारत मुख्यतः कितने भागों में बंटा है दोस्तों? तो भारत मुख्यतः दोस्तों 4 भागों में बंटा है। आपने देखा होगा भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है हमारा, जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उसके बीच जितने भी क्षेत्र आता है दोस्तों वो हिमालयी क्षेत्र में आता है। उसके जस्ट नीचे दोस्तों मैदानी क्षेत्र में आता है, और उसके बीच का जो मध्य का भाग है उसके जस्ट नीचे पठारी क्षेत्र आता है, और लास्ट में आता है दोस्तों तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र उन प्रदेशों को कहते हैं जो दक्षिण भारत की साइड समुद्र से लगे हुए हैं, तो वो तटीय क्षेत्र होते हैं दोस्तों। तो ये भारत मुख्यतः 4 भागों में बटा है दोस्तों। आगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा और इस चीज़ को हम डीपली पढ़ेंगे, उस चीज़ में कि हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में क्या है, पठारी क्षेत्र में क्या है, तटीय क्षेत्र में क्या है। तो
यहाँ पर मैंने आप लोगों के शॉर्ट में इतना ही बताया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई, तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय भोज्य व्यंजन, तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे भी देखा होगा और टैग पे भी देखा होगा, जो खिचड़ी है वो भारत का राष्ट्रीय भोज्य व्यंजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितनी प्रकार की सेनाएं हैं, तो दोस्तों भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। दोस्तों इन तीनों सेनाओं के अंडर भी और भी सेनाएं आती है जिनको हम अर्धसैनिक बल भी बोलते हैं, उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर इन 3 प्रकार की सेना का डिस्कशन किया है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि भारत में 3 प्रकार की सेनाएं होती है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य, तो दोस्तों पाकिस्तान की सीमा से जो भारत के राज्य हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हैं, वो राज्य 3 हैं। तो कौन कौन से हैं वो देख लेता हूँ यहाँ पे। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। लेकिन 2 और राज्य भी जुड़े हैं दोस्तों, वो राज्य में नहीं आते, वो केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं, वो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की सीमा से भारतीय राज्य लगे हुए हैं, यानी भारतीय राज्यों की सीमा जो पाकिस्तान को छूती है, वो जो गुजरात की है, राजस्थान की है, पंजाब की है और जम्मू कश्मीर की है और लद्दाख की है। इन दोनों को मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि राज्य में काउंट नहीं होते हैं, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चीन की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य, यानी भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, तो वह दोस्तों उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पूरा नहीं आ रहा दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अरुणाचल प्रदेश है और एक इसके साथ यूटी भी जुड़ा है यानी केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा है, जो कौन सा है दोस्तों, लद्दाख है। यानी चीन के साथ जो सीमा बनाते हैं भारतीय राज्य वो 4 हैं। हाँ जी बिल्कुल, 4 हैं और एक लद्दाख है दोस्तों, जो क्या है यूटी में काउंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कुल मिला के 5 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एक ही है दोस्तों, वो है लद्दाख। वो भी ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो हम इसको राज्य में काउंट कर सकते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा बनाता है भारतीय राज्य वो लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 5 है दोस्तों। ये देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 4 है दोस्तों। कौन कौन से हैं? सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाते हैं भारतीय राज्य वो 5 है दोस्तों। 5 कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो ऐसी बनाता रहूँगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक, यानी ऐसे कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं
भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा बनाते हैं, उनकी यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई है दोस्तों, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा और उसके लिए मैं अगली वीडियो में आप लोगों को जो ट्रिक हैं, उन चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।